दोस्तों आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से भारत और मालदीव के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है और अभी एक दिन पहले ही मालदीव की सरकार ने कहा था कि 15 मार्च तक उनके यहाँ जो हमारे भारतीय सैनिक हैं उनको हटा दें, मतलब उनको मालदीव के देश से बाहर निकाल दें। राइट, तो इस मालदीव सरकार के आदेश के बाद अब भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया, मालदीव को फटकार लगाई है। क्या कहा भारत ने, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। इसके अलावा एक बड़ा खुलासा ये भी सामने आ रहा है कि सिर्फ चीन को खुश करने के लिए भारत से पंगा नहीं ले रहे मुइज्जू, बल्कि मालदीव के राष्ट्रपति की चाल का भी खुलासा सामने आया है। मालदीव में एंटी इंडिया सरकार आने पर चीन भी खुश हुआ था। अब ताइवान ने भी जड़ा तमाचा मालदीव और चाइना दोनों के मुंह पर। आपके मन में भी एक सवाल आ रहा होगा दोस्तों कि आखिर हमारे भारतीय सैनिक मालदीव में क्या करते हैं, वो वहाँ क्यों रह रहे हैं और हमारी सेना की वापसी भारत में क्यों करवाना चाहती है मालदीव सरकार। तो बात कुछ यूं है दोस्तों कि अभी चीन यात्रा पर गए थे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू और उन्होंने भारत से कहा कि वह 15 मार्च तक मालदीव में तैनात अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुलाए। उसके बाद पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चा का माहौल बन गया। भारत और मालदीव के बीच राजनीतिक कूटनीति का विवाद गहराता जा रहा है। अब मुइज्जू सरकार के इस फैसले पर भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी है और आखिर हमारे भारतीय सैनिक वहां रहते ही क्यों हैं, तो समझिए जरा। भारतीय सैनिकों की वापसी पर चर्चा के लिए दोनों देशों ने एक उच्च स्तरीय कोर समूह बनाया है और इस समूह ने रविवार सुबह विदेश मंत्रालय में एक बैठक भी की, जिसमें मालदीव में भारतीय राजदूत मोनू महावर भी शामिल हुए। नाजिम ने कहा कि राष्ट्रपति ने इस साल 15 मार्च से पहले मालदीव से भारतीय सैनिकों की वापसी को रविवार की बैठक के एजेंडे के रूप में लिया और शाम तक इस पर चर्चा जारी रही। नाजिम ने कहा कि भारतीय सैनिक मालदीव में नहीं रह सकते हैं और यही राष्ट्रपति मुइज्जू की भी नीति है, यही सरकार की नीति है। फिलहाल भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय में चर्चा चल रही है। भारत ने कैसे प्रतिक्रिया दी, तो दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर भारतीय सैनिकों की वापसी पर एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया और यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मालदीव के राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद लिया गया था। वहीं दोनों देशों में जारी तनाव के बीच विदेश मंत्रालय ने सैनिकों के मसले पर भी बयान जारी किया। द्वीप राष्ट्र मालदीव में हमारे कितने सैनिक और वो वहाँ क्या कर रहे हैं, तो टोटल सैनिकों की संख्या 88 है, 88। वो वहाँ पर मालदीव के लोगों की सेवा के लिए है। मालदीव में टोटल 88 सैनिक तैनात हैं। हमने मालदीव को एक हवाई जहाज और 2 हेलीकॉप्टर दे रखे हैं। तो ये जो सैनिक हैं वो वहाँ उनकी मेंटेनेंस भी करते हैं, उन्हें संचालित करते हैं और सैनिक पायलटों को ट्रेनिंग और लोगों को चिकित्सा सेवा भी देते हैं। ये है हमारी सेना का मालदीव में टास्क काम। और देखिए इस कंट्रोवर्सी के बीच लक्षद्वीप के सांसद भी बोले, क्योंकि अभी हमारे देश में मालदीव से विवाद होने के बाद लोगों को लक्षद्वीप घूमने जाने के लिए काफी प्रेरित किया जा रहा। तो लक्षद्वीप सांसद का कहना कि बड़ी संख्या में टूरिस्ट संभाल नहीं पाएंगे। आइलैंड पर अभी सिर्फ 150 होटल रूम है, फ्लाइट्स भी काफी कम है, इकोसिस्टम भी काफी सेंसिटिव है। भारत मालदीव विवाद के बीच सोशल मीडिया पर भले ही चलो लक्षद्वीप कैंपेन चलाया जा रहा और इसमें लक्षद्वीप टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात भी की जा रही है, लेकिन अभी हमारे देश में लक्षद्वीप आइलैंड की इतनी क्षमता नहीं है कि वो भारी संख्या में पर्यटकों को झेल सके। ये भी एक चिंता का विषय है। अब देखना ये होगा दोस्तों कि वक्त के साथ साथ आखिर मालदीव की मुइज्जू सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की मोदी सरकार क्या नई कूटनीतिक राजनीतिक रणनीति तय करती है। यही हिंदुस्तान की दुनिया भर में इज्जत बचाएगी, यही नीति भारत का नाम दुनिया में एक बार फिर से मालदीव के मुंह पर तमाचा रख करके रोशन करेगी। सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि भारत से इसलिए पंगा ले रहे मुइज्जू, आखिर भारत के प्रति उनकी नफरत क्यों हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मुइज्जू मार्च में आगामी संसदीय चुनाव से पहले भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। मालदीव के विशेषज्ञ भी ये बताते हैं कि मुइज्जू की भारत के प्रति कड़ा रुख अपना रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि देश में अति रूढ़िवादी सलाफियों सहित इस्लामिक कट्टरपंथी भारत के प्रति उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं। तो मसला कुल मिलाकर पॉलिटिक्स का ही है। आगे जो भी न्यूज अपडेट आएंगे इससे संबंधित मैं आपको बता दूंगा। इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से जुड़े रहेगा मेरे साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना और जय हिंदुस्तान नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।